महाराज जी, आपका मोबाइल नंबर क्या है? जैसे किसी दर्शक को आपसे संपर्क करना हो जी, कुछ उनके मन में प्रश्न हो, हाँ हाँ। तो आपका मोबाइल नंबर क्या है? नंबर अपना 9084 18 19 83। जी 9084 18 19 83। जी। ये अभी महाराज जी हम आपका मोबाइल नंबर स्क्रीन में भी डाल देंगे। हाँ, स्क्रीन में डाल। जो भी आपके सत्संग रहेंगे पूरे सत्संग का मोबाइल नंबर हाँ, हम स्क्रीन में डाल दिया। तो वही हम सोच रहा हूँ कि आप एक दिन कुटिया पे आइए ना, तो 2 घंटे 2 ढाई घंटे का वीडियो बने। उसमें संसार जो अपना ये लोग का नाम पथित हो रहे ना, और सही मार्ग पे आए, आने वाली पीढ़ी और संस्कार जागृत हों उसके। हमारा ये मतलब है, आगे आने वाले समय में, समय आप देख रहे बहुत खराब चल रहा है ना, तो उसका कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ सुधार तो होगा भाई। 100 नहीं सुनेंगे 10 तो सुनेंगे, तो 10 सुधार करेंगे तो धीरे धीरे ऐसे करके 100 में भी सुधार हो सकता है। जी महाराज, है वही मेरा कहने का। देखो, हम महाराज जी को जगन्नाथ बाबा दूध पिला रहे हैं, लीजिए महाराज जी। जी बिल्कुल। जय हो त्र्यंबकम गोविंदम समर्पयामि हरिहर। थोड़ा जल दिया जाए आज, मतलब इसमें है ना, है ना। नाथ नांगा बाबा जा रहे हैं, महाराज जी को संत महात्मा आए हैं टाठी घाट से, हम उनको भेंट करने जा रहे हैं राशन। बाबा जगन्नाथ नांगा आटा और चावल भेंट करने जा रहे हैं महात्मा जी को हम। बाबा जगन्नाथ महाराज जी आटा, महाराज जी चावल 5 किलो, महाराज जी आलू 2 किलो, 2 किलो शक्कर, 2 किलो अरहर की दाल, और आपका तेल 1 किलो। आपकी पैदल आए हैं वहां से, 200 रुपया दक्षिणा है आपका। जय जय सीताराम। भक्तों का कल्याण करे गंगा मैया, कामतानाथ बाबा की तरफ से भक्त हमारे सब खुशहाल और प्रसन्न सुखचित रहे। यही हमारा आशीर्वचन है सब भक्तों के लिए। ऐसी सेवा संतों की करते रहें, आप खुशहाल बने रहें सदा। हमारा अपना कुछ नहीं है, यह सब कार्य प्रभु का है। हमारा सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम और सेवा कर पाए। जी सीताराम। सीताराम। और महाराज जी आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9084 18 19 83। 9084 18 18 19 83। 19 83। टाटी घाट तपलोक। टाठी घाट तपलोक में महाराज जी रहते हैं। महाराज जी का शुभ नाम श्री लक्ष्मण दास जी महाराज है, तो आप महाराज जी से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अब महाराज जी का मोबाइल नंबर हमने बोल दिया है वीडियो में, और स्क्रीन में भी चला देंगे महाराज जी का नंबर, ताकि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप घर बैठे समाधान पाए। महाराज जी बाल ब्रह्मचारी संत हैं, पर्णकुटी बनाकर रहते हैं। बर्तन के नाम पर अपने पास एक थाली के अलावा कुछ नहीं रहता महाराज जी के पास। किसी दिन कुटिया में भी जाकर आपको दर्शन कराएंगे। सीताराम। जय हो मां मंदाकिनी मैया, कामतानाथ बाबा सभी भक्तों को खुशहाल और भरपूर रखें। ऐसे सुदान पुण्य करते रहें और चैनल भी आगे की ओर बढ़ता रहे। हम देखो महात्मा जी का राशन भरने जा रहे हैं, जगन्नाथ बाबा नांगा भेंट करना है तो भर के देना है हमको। राम 5 किलो आटा, 5 किलो चावल। बरोबर बरोबर।
इधर डालिए। न पटे दाबना है नहीं बीच में। तेल हो गया महाराज। जय कामतानाथ, जय मां मंदाकिनी गंगा मैया, चित्रकूट के सभी सिद्ध महापुरुषों के चरणों में और मां मंदाकिनी मैया के चरणों में, भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में सभी भक्तों को साधु की ओर से ये मेरा ये कहने का मतलब रहा कि जैसे कनम चौपाई बाबा गोस्वामी जी लिख रहे रामायण में, ये मरम लक्ष्मणहु नहीं जाना जो कछु चरित रचा भगवान। तो लक्ष्मण जी जो 24 घंटा साथ में ड्यूटी देने वाले, ड्यूटी करने वाले, और इस मरम को नहीं जान पा रहे हैं लक्ष्मण जी के। तो ये मरम कौन कह रहा? केवट कह रहा कि मरम तुम्हारा प्रभु मैं जाना। अब बताइए, वो केवट भगवान से बहुत दूर रह रहा है और एक भगवान के पास रह रहा है, वो मरम नहीं जान रहा है और केवट भगवान के मरम को जान रहा है। कौन सा मरम जानता था? वो जानता था मरम, इसलिए कह भी रहा। जैसे का राम लक्ष्मण जी ने क्या मरम नहीं जाना? लक्ष्मण गए बने बने कंद मूल फल लेन, बिहसे करुणा एन चितई चितई जानकी की तरफ, जानकी जी से कहा राम जी ने, अब मैं कछु करत नर लीला, तब लग करहु अगन में बासा और जब लग करहु निशाचर नासा। तो एक वेदवती नाम की मंदगादन पर्वत आपने सुना हो, अगर मंदगादन पर्वत है ना, मंदगादन पर्वत पर वेदवती नाम की एक तपस्या की मूर्ति, तपपुंज, वहां भजन कर रही थी। तो क्या हुआ, रावण का और मेघनाथ का ये काम था कि जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। इनका काम था पुत्र का और बेटा का, जिसकी भी स्त्री सुंदर देखें, देवलोक हो, किन्नर लोक हो, गंधर्व, कोई भी लोक हो, तो जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। तो ये किसी भी प्रकार से उसको जीत जात के अपने लंका में ले आते। तो एक समय रावण मंदगादन पर्वत पर पहुंचा, तो वेदवती को जब देखा तो उसने कहा, ये युवती तो लंका की योग्य है, इसको तो लंका ले जाना चाहिए। गए, वेदवती तपस्या कर रही थी, वो तो तपस्या में लीन थी। रावण ने जाकर के हाथ पकड़ लिया। उसी समय वेदवती ने कहा, रावण तूने मेरे शरीर को दूषित कर दिया है, तो चिंता मत कर, आज के अलावा अगर तूने किसी स्त्री को जबरदस्ती किसी के साथ कुछ छेड़छाड़ी किया, पकड़ा, तो तू भस्म हो जाएगा। ये वेदवती का श्राप है रावण को लगा हुआ। उसी समय से रावण डरने लग गया, किसी स्त्री को जबरदस्ती नहीं करता था। तो उस समय डर गया रावण, और वेदवती ने कहा कि रावण तूने मेरा शरीर शुद्ध कर दिया, मैं लंका आकर के तेरा बिल्कुल विनाश कर दूंगी, मैं ही तेरा विनाश करूं। तो इधर क्या प्रसंग उठता है, जैसे लक्ष्मण जी जब कनम मर्म वचन सीता बोला, क्या बोला? मर्म वचन, लक्ष्मण प्रेरित मन डोला। तब जब जब दुर्वचन कहे सीता जी ने, तो मन लक्ष्मण जी ने जाना पड़ा राम जी के। जब मारीच ने आवाज लगाई, राम जी की आवाज नहीं थी, मामा मारीच की आवाज थी जी। लक्ष्मण लक्ष्मण कह के पुकारा ना। तो सीता जी ने कहा, उस समय क्या हुआ, जब भगवान ने राम जी गए तो सीता जी अग्नि में समा गई। वो जो श्राप वेदवती ने जो श्राप दिया है रावण को, उस समय वो वेदवती ही आई और वेदवती को ही रावण लंका ले गया। और वेद तैसे ही रूपशील सुपनीता, जैसा सीता जी का रूप था, जैसा बिल्कुल कोई शक नहीं, एक सेम, बिल्कुल 2 कॉपी। तो वो वेदवती नाम की, जो आपको मैंने बताया मंदगादन पर्वत पर भजन कर रही थी, वही लंका गई, उसी ने रावण का विनाश किया। फिर उसके बाद जब वो रावण लंका कांड जब हो गया, लंका का ही सब विध्वंस हो गया, तब सीता जी को अग्नि से निकाला गया ना। सही, अग्नि में, सही, अग्नि में वास किया सीता जी ने। और जब अयोध्या की तैयारी हुई, तब सीता जी को अग्नि से निकाला ना। जी। ये रोल किसने पूरा किया? वेदवती ने। तो ये वेदवती नाम की है ना, यही लंका गई, इसी ने श्राप दिया था रावण को। तो इसी यही मेरा कहना है कि लंका सीता को रावण नहीं ले जा सकता था, रावण की औकात ही नहीं थी।
औकातें नहीं थी और छूने की। लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची उस रेखा को रावण पार नहीं कर सकता है। जल रहा है जब अंदर घुस रहा ना तो क्या अभी तो जल रहा है। बाहर से भी भिक्षा मार के ले गए। तो वो जब का हम अंदर न घुस सका तो उन्होंने कहा बधी हुई भिक्षा मैं न लूंगा। तो सीता जी ने सोचा कि ब्राह्मण है और प्रसादु और हमारे दरबार से लौट जाएगा वापस तो हमारा पद ये सब गृहस्थ आश्रम पद धर्म सब नष्ट हो जाएगा। तो सीता जी ने और सीता जी थोड़ी थी वो वेदवती थी। तो वेदवती को रावण ले गया है। सीता जी को तो राम जी ने अग्नि में वास कर दिया और जब अयोध्या चले तब अग्नि से ही सीता जी को प्रकट किया जी। तो ये कौन गई? वेदवती। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् देवी महापुराण कह रही है, ये देवी पुराण के अंदर है। हाँ। इसमें देवी महाभागवत में ये प्रसंग ये ताल ध्वज वाला जो मैंने आपको बताया नारद जी वाला ये भी देवी पुराण में है। ताल ध्वज नाम का राजा रावण को ले गए, उसको ले गए ना नारद को, जो स्त्री बन गई, ये भी देवी भागवत में है। सही जी महाराज। तो हो गया वो वेदवती के बारे में थोड़ा था। हाँ। तो हम बता दिया कि वेदवती वो सीता नहीं रावण ले गया सीता जी को, वेदवती को ले गए। वेदवती ने श्राप दिया था रावण को कि मैं तेरा विनाश मैं करूंगी। जी महाराज। सीता सीता जी तो राम जी ने कहा कि जब लग करो अग्नि में बासा तब लग करूं निशाचर नशा। सीता जी तो अग्नि में वास कर रहे। जी। और वेदवती ने पूरा रोल किया सीता जी का। जी। तो इसलिए का नाम जब अयोध्या जाने लग गए भगवान तब अग्नि परीक्षण हुआ ना सीता जी का। जी। तब सीता जी को अग्नि से निकाल करके तब अयोध्या गए। तो ये रोल किसने किया? वेदवती ने। जी। ये श्रीमद आपकी देवी भागवत बता रहे। जी महाराज। देखो। हाँ रामदास उसको ले लीजिएगा, ये बैटरी बाबा जगन्नाथ अब जा रहे हैं छाड़ने महात्मा जी को। बाबा जगन्नाथ महात्मा जी को छाड़ने जा रहे हैं। गेट लगे। अब लोग खादा